Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video session of Kentab Publisher, the leaders of One Curriculum One Nation. आज का लेक्चर उन पेरेंट्स के लिए, उन टीचर्स के लिए और उन फैसिलिटेटर्स के लिए है जो प्ले ग्रुप को पढ़ा रहे हैं या पढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए उनको कुछ चीज़ों की, बुनियादी चीज़ों की कुछ समझ देने के लिए आपको ये रिसोर्सेज चाहिए होंगे, बुक, वर्कबुक और समर पैक। एक्टिविटीज़। दिस इज़ द लेसन फॉर द टीचर्स एंड द पेरेंट्स ऑफ प्ले ग्रुप टू हेल्प एंड गाइड देयर चिल्ड्रन। मैथमेटिक्स की बुक खोलने पे आपको 3 सेक्शंस नज़र आएंगे, सेक्शन रेड, सेक्शन येलो, सेक्शन ब्लू। सेक्शन 1 टर्म 1 का कंटेंट है, सेक्शन येलो टर्म 2 का है और सेक्शन ब्लू टर्म 3 का कंटेंट है। सो हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 1 जो कि रेड कलर में है। सेक्शन नंबर 1 में मौजूद कुछ एक्टिविटीज़ की लिस्ट ये है: पेंसिल होल्डिंग स्किल्स, प्री राइटिंग प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट ऑफ रेड, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट, नंबर 0, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड सर्कल। याद रखिए ये छोटे बच्चे हैं, ये पहले दिन स्कूल आ रहे हैं और उनके लिए बहुत सारी चीज़ें माहौल के लिए उनके लिए नई हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमने समझनी है वो ये है कि छोटे बच्चों का हाथ, जो कि प्ले ग्रुप के स्टूडेंट होते हैं, लगभग जिनकी उम्र 2.5 साल से 3.5 साल तक की होती है, इसमें उनकी हाथों की हड्डियाँ इतनी डेवलप नहीं हुई होती कि वो पहले दिन ही पेंसिल को उस तरीके से पकड़ सकें जिस तरह एक एडल्ट बच्चा या 6-8 साल का बच्चा पकड़ सकता है। 2.5 से 3 साल के बच्चे तक के हाथ की हड्डियाँ इतनी स्ट्रक्चर नहीं होती। आपके सामने 2 एक्सरे मौजूद हैं। ये एक 12 साल के बच्चे का हाथ है और ये एक 3 साल के बच्चे का हाथ है। हाथों की और उंगलियों की शनाख्त और बनावट में आप वाज़ेह फ़र्क देख सकते हैं। इसलिए छोटे बच्चे जब उनको कोई चीज़ पकड़ाई जाती है तो वो मुट्ठी की शक्ल में चीज़ पकड़ते हैं, क्योंकि अंदर उनके हाथों के अंदर की हड्डियाँ इतनी मजबूत नहीं होती और उनके अंदर का खौफ भी कि वो चीज़ गिरा के तोड़ देंगे, वो भी इसकी वजह से चीज़ को मजबूती से थामने के लिए एक मुट्ठी की शक्ल बनाते हैं। आपके सामने मौजूद तस्वीर एक एडल्ट बच्चे की हाथ की है, जिसके हाथ की उंगलियों की शेप, बनावट उसमें थामी हुई पेंसिल को सपोर्ट कर रही है। लेकिन ये चीज़ डे 1 पे नहीं हो सकती। पहले दिन जब बच्चा स्कूल आता है तो वो पेंसिल ऐसे नहीं पकड़ सकता। ये टोटली डेवलप स्टेज है। छोटी उम्र में बच्चों के मोटर स्किल्स, यानी चीज़ों को अपने हाथों से थाम के इस्तेमाल करने के स्किल्स इतने डेवलप नहीं हुए होते, इसीलिए वो पहले दिन पेंसिल को इस तरह से नहीं पकड़ सकते। और पेंसिल पकड़ाने का अमल चूँकि स्कूल में शुरू होता है तो ये टीचर की, किसी बड़े का फ़र्ज़ है कि वो उस बच्चे को इस प्रोसेस में कंफर्टेबल करे और उन एक्सरसाइज से उनको गुजारे जिससे उनका ये एतमाद बहाल हो सके। पहले दिन स्कूल आने वाला बच्चा कुछ इस तरह से पेंसिल थामता है मुट्ठी में। कुछ अरसे बाद उसको पेंसिल थामने की शक्ल कुछ इस तरह से हो जाती है। 1 से 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते बाद वो पेंसिल ऐसे थामता है त्रिकोणी शक्ल में, और आखिर में उसकी हाथ की उंगलियों की बनावट उस पेंसिल को सपोर्ट करती है, जो कि वक्त के साथ साथ हड्डियों की डेवलपमेंट की वजह से आती है। पहले दिन अगर आपका बच्चा स्कूल आता है तो उसके हाथ की बनावट कैसी होती है, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। जब बच्चे एक मुट्ठी की शक्ल में, एक फिस्ट की शक्ल में पेंसिल को थामते हैं, उसको कहते हैं फिस्टेड ग्रिप। फिस्टेड ग्रिप की सिचुएशन में बच्चे को ये एतमाद देना होता है कि पेंसिल को या क्रेयॉन को कैसे थामना है। इस उम्र में सबसे मुनासिब
चीज़ क्रेयॉन होती है, क्योंकि क्रेयॉन मजबूत भी होता है और उसकी इतनी थिकनेस होती है कि बच्चा जब हाथ में थामे तो वो उसको बार बार गिराता नहीं है। पेंसिल पकड़ाना इस स्टेज में कोई इतना अच्छा फैसला नहीं है, क्योंकि पेंसिल की बारीक निब की वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसके ऊपर सारा फोकस उनका चला जाता है कि उसके निब के साथ उनको सीधा लिखना है और पेंसिल को ज़ोर से थाम के रखना है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है क्रेयॉन की, और हमने वो सारी डिस्क्रिप्शन इस हिस्से में दी हुई है कि टीचर जो है रेड कलर का क्रेयॉन सेलेक्ट करेगी ताकि वो इस शक्ल में इस शेप में उनसे कलर करवाए। पेंसिल होल्डिंग स्किल्स, कलर द एप्पल यूजिंग फिस्टेड ग्रिप। जब बच्चा मुट्ठी की शक्ल में पेंसिल को थामता है तो वो बहुत बेरब किस्म की लकीरें खींच सकता है, लेकिन एतमाद के साथ खींच सकता है। पहले दिन या पहले हफ्ते की स्टेज पे उससे ये एक्सपेक्ट करना कि वो लाइनों के अंदर बहुत साथ साथ कलर करेगा और बहुत नीट करेगा, तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि उनकी हाथों की बनावट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो इतनी बारीकी से इस काम को अंजाम दे सके। इसलिए उनके साथ क्रेयॉन और क्रेयॉन कलरिंग के साथ डील करना उनके लिए ज़्यादा मुनासिब रहता है। लगभग दूसरे दिन या दूसरे हफ्ते आप जब उनसे एक्टिविटी करवाएं तो आप देखेंगे एक वाज़ेह फ़र्क। वो पेन को पामर ग्रिप के स्टाइल में पकड़ेंगे, यानी पेंसिल को पकड़ने का अंदाज ही तब्दील हो जाएगा। इस इंडेक्स फिंगर के साथ वो पेंसिल की डायरेक्शन को हैंडल कर सकेंगे और यहाँ पे उनकी गिरफ्त मजबूत हो जाएगी। इसी की अंडरस्टैंडिंग पे हमने जो एक्टिविटी बनाई है प्रैक्टिस के लिए, कलर द सन यूजिंग पामर ग्रिप। आप यहाँ पे तस्वीर में देख सकते हैं, अगेन टीचर ने बच्चे को क्रेयॉन पकड़ाया है। इस डायरेक्शन में जब बच्चा क्रेयॉन को थामता है तो उसके लिए अपने हाथ की स्पीड पे कंट्रोल करना निस्बतन आसान हो जाता है और फिर वो इस काबिल होता है कि कम से कम उस दी हुई बाउंड्री या उस शक्ल के अंदर अंदर ही वो अपने कलर को कंट्रोल कर सके। The shoulder muscles are steadier and the child is using the arm muscles to move the crayon around as well as the shoulder muscles. This picture shows a child using a palmar grip. Day 3 या Activity 3, जब बच्चों की हाथ की ग्रिप पामर से आगे बढ़ जाती है। 5 fingers grip। अब बच्चा इस काबिल हो गया है कि वो इस पेंसिल को अपनी 5 उंगलियों में थाम सके और उसकी कलरिंग और कंट्रोल उसके काबू में आ चुकी होती है। यहाँ पे इस पेज पे दी हुई एक्टिविटी पेंसिल होल्डिंग स्किल्स में कह रही है कलर द फिश यूजिंग 5 fingers ग्रिप। अब जब वो बच्चा 5 फिंगर्स में पेंसिल पकड़ेगा तो बहुत हद तक वो उन सर्कल्स में अपने कंट्रोल के मुताबिक कलर कर सकेगा। ये प्रैक्टिस वक्त के साथ साथ डेवलप होती है और लगभग 15 से 20 दिन लगते हैं जब बच्चे का हाथ मुकम्मल तौर पे पेंसिल को सही तरीके से थामने के काबिल हो जाता है, क्योंकि रोज़ाना की थोड़ी थोड़ी कलरिंग की प्रैक्टिस उसके हाथों के और हड्डियों के मसल्स की एक्सरसाइज करती है, जिसकी वजह से बच्चा 15 से 20 दिन के अंदर पेंसिल को अच्छे तरीके से थामने के काबिल हो जाता है। With this 5 fingers crayon grip, the wrist is usually held off the table and wrist movements are used for coloring. The crayon is often held very tightly initially, but as the hand muscles develop, you should see a few fingers movements emerging. Day 4 और कुछ बच्चों के लिए week 4, ये डिपेंड करता है हर बच्चे की फिजिकल ग्रोथ के ऊपर। ट्राइपॉड ग्रिप। फाइनली जब बच्चा ट्राइपॉड ग्रिप के ऊपर आ जाता है तो उसकी ग्रिप अपनी पेंसिल के ऊपर और उसका ग्रिप और कंट्रोल बहुत स्ट्रांग हो जाता है। कलर द बटरफ्लाई यूजिंग ट्राइपॉड ग्रिप। इस स्टेज पे पहुंचते पहुंचते बच्चे का हाथ इस काबिल हो जाता है
कि वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड तस्वीर जिसके अंदर मुख्तलिफ हिस्से हैं और मुख्तलिफ शेप्स हैं, उनको कलर करने के लिए वो अपना फोकस भी कर सकता है और उस डिफरेंट कलर्स की सिलेक्शन भी कर सकता है. At first, the fingers will be held stiffly and child may still use wrist movements to draw and color. But as the finger muscles become more skilled, they will be able to use finger movements to draw and to form letters. By age 3 and 4 or even a bit later, for some children, they should be comfortable using a mature 3 fingers crayon grip. अभी भी हम क्रेयॉन की ही बात कर रहे हैं क्योंकि ये निस्बतन आसान है बच्चों के लिए हैंडल करना. डे 5 या वीक 5. वीक 5 पे पहुंचते पहुंचते जब आप बच्चे को प्रैक्टिस करवाते हैं चीज़ों को थामने की, तो आप देख सकते हैं कि बच्चे अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किस अंदाज से कर रहे हैं. The teacher will ask the students to pick a small piece of paper lying on the table with the help of 2 fingers and a thumb. अगर बच्चे कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा अपनी हाथ की 2 उंगलियों और अंगूठे से थामने के काबिल हो गए हैं, तो now the child is ready to hold the pencil by correct method. यानी अब बच्चे का हाथ, उसके हाथ के मसल्स इतनी प्रैक्टिस के बाद तैयार हैं कि वो पेंसिल को तरीके से पकड़ सके जिस तरह हम उनसे काम लेना चाह रहे हैं. Give a pencil in the hand of a child to hold it with the help of 2 fingers and a thumb. Practice. Color the ball using correct method of pencil holding. अब जब बच्चा इस बॉल में कलर करेगा तो यकीनन उसके पास वो कॉन्फिडेंस भी है, वो स्ट्रेंथ भी है, वो ग्रिप भी है और अंडरस्टैंडिंग भी है कि कहाँ पे लाइन को स्टॉप करना है और कहाँ से आगे बढ़ना है और कलर अपने बॉल में कंप्लीट करना है. ये स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस है. इसीलिए प्ले ग्रुप और नर्सरी की क्लासेस में जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उनको शुरू के कुछ पेजेस में सिर्फ महज कलरिंग के साथ ही चीज़ें सिखाई जाती हैं. मकसद उनको कलर की पहचान कराने के साथ साथ उनको इस काबिल बनाना भी होता है कि वो अपने हाथ में थामे हुए पेंसिल, क्रेयॉन या कोई सी भी ऐसे टूल को इस्तेमाल कर सकें कॉन्फिडेंस के साथ और प्रॉपर तरीके से नंबर्स और लेटर्स की फॉर्मेशन कर सकें. डे 6 या वीक 6 डिपेंड करता है हर बच्चे की इंडिविजुअल ग्रोथ के ऊपर. अब जब आप बच्चे से कहेंगे कि इस फिश में कलर करे, इस चेयर में कलर करे, इस बतख में कलर करे, तो यकीनन आप देखेंगे कि पहले दिन से लेके अब तक की उसकी कलरिंग में बहुत फ़र्क आ चुका होगा और वो लाइन और लेंथ और कलर की डिफ्रेंशिएशन कर सकेगा. डे 7 या वीक 7. प्री राइटिंग प्रैक्टिस. प्री राइटिंग प्रैक्टिस पे हम तब आते हैं जब बच्चा पेंसिल के साथ फेमिलियर हो जाता है, उसके साथ उसका एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है और वो उसको कंट्रोल करने के काबिल हो जाता है. उसको पेंसिल से लकीरें खींचना, उनको इरेज करना और दोबारा से खींचने की प्रैक्टिस जब उनको कलरिंग के ज़रिए हो जाती है तो फिर हम उनको प्री राइटिंग प्रैक्टिस की तरफ लेके आते हैं. ड्रॉ द लाइन्स एंड कर्व्स बाय फॉलोइंग द एरोज फ्रॉम डॉट टू डॉट. इस पेज के ऊपर डॉट की इंस्ट्रक्शंस है. अब जब बच्चा इस काबिल हो गया है कि वो उन पिक्चर्स में कॉन्फिडेंस के साथ कलर कर सकता है और पेंसिल को वो फिस्टेड ग्रिप से ट्राइपॉड ग्रिप तक ले आया है, फिस्टेड ग्रिप से उसने एडवांस होके अपने आप को ट्राइपॉड की स्टेज पे ले आया है, तब बच्चा इस काबिल होता है कि दिए हुए डॉट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ बेशक आहिस्ता आहिस्ता वो एक डॉट से दूसरा डॉट मिलाते हुए एक लकीर खींच सके. ये एक मुकम्मल एक्सरसाइज है और इसके लिए बच्चों को एतमाद देने की और कुछ सब्र और तहम्मुल के साथ उनको सिखाने की ज़रूरत होती है. तो प्री राइटिंग की स्टेज पे आते आते बच्चे के पास कम से कम इतना ग्रिप हो जाता है कि वो डॉट टू डॉट ज्वाइन कर सके. डे 8 से लेके वीक 8.
इस स्टेज तक आते आते बच्चा जिगजैग, विगल्स और डूडलिंग कर सकता है। लेकिन हर बच्चे की डेवलपमेंट स्टेज डिफरेंट होती है, एज डिफरेंट होती है, जिसमें जीन्स और डाइट और घर का माहौल, नींद और ये सारी चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं। इसलिए हर बच्चे की ये लर्निंग की स्पीड और एबिलिटी डिफरेंट होती है। आपके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट हम लेसन शुरू करेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन 8 दिनों की प्रैक्टिस के बाद आपके बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि कम से कम वो कलरिंग करने के लिए पेंसिल को या क्रेयॉन को इत्मीनान से थाम सकें और आगे बढ़ सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।